विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियां कौन सी हैं? तो पहले नंबर पर आती है आपके नील नदी, ठीक है, पहले नंबर पर नील नदी। दूसरे पर आती है आपके अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी आती है दूसरे पर। और तीसरे पे बात करें तो आती है यांग टीसी नदी, यांग टीसी नदी, ठीक है। और चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे आती है आपके मिसिसिपी, मिसौरी, जेफरसन नदी, ठीक है, मिसिसिपी, मिसौरी, जेफरसन नदी, ये चौथे नंबर पर आती है, ठीक है। अब हम बात करें पांचवें नंबर पर कौन सी आती है, तो पांचवें नंबर पे लिख लीजिए, पांचवें नंबर पे है येनिसी, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। पांच नंबर पर आती है येनिसी अंगारा, येनिसी अंगारा सेलिंग नदी, ठीक है। चलिए भाई रिपीट कर लेते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियां हैं, तो पहले नंबर पर है नील नदी, दूसरे पर है अमेजन नदी, तीसरे पर है यांग टीसी नदी और चौथे पर है मिसिसिपी, मिसौरी, जेफरसन नदी, ठीक है। अब हम बात करें पाँचवें नंबर पर है येनासी अंगारा सेलिंग नदी, ठीक है, सेलिंग नदी के नाम से भी आप ज़्यादा याद रखोगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियाँ। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी कुल लंबाई कितनी है। चलिए देख लेते हैं यहीं पर। अगर हम नील नदी की बात करें तो इसकी लंबाई है 6695 किलोमीटर लगभग। अब बात करें अमेजन नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी है 6437 किलोमीटर। यांग टीसी नदी की बात करें तो इसकी है 6300 किलोमीटर, ठीक है। जेफरसन नदी की बात करें तो जेफरसन नदी की है 6275 किलोमीटर लगभग। और सेलिंग नदी की बात करें तो इसकी है 5539 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां, जिसमें से है आपके कांगो नदी, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है कांगो नदी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसका अन्य नाम क्या है। तो देखिए कांगो नदी का अन्य नाम है जायरे नदी, ठीक है। क्या नाम है? जायरे नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है 4374 किलोमीटर, 4374 किलोमीटर। विशेषता की बात करें तो 2 विशेषता हैं इसकी। विशेषता नंबर 1 है अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी विशेषता है इसकी विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है, विषुवत रेखा को या विषुवत रेखा का 2 बार विभाजन करती है, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। कांगो नदी की बात करें तो कांगो नदी का ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है, याद लिख लेते हैं था। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। कांगो नदी का अन्य नाम है जायरे नदी, ठीक है। लंबाई है 4374 किलोमीटर। विशेषता 2 विशेषता याद रखनी है। पहली विशेषता अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है।
और दूसरी विशेषता है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की ही नाइजर नदी के बारे में। चलिए हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की नाइजर नदी का। उद्गम है इसका है फोटा जलान पठार से। उद्गम लिख लीजिए, फोटा जलान पठार। और मुहाना है इसका गिनी की पहाड़ी, गिनी की खाड़ी। ठीक है, चलिए नाइजर नदी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। ठीक है, याद रखना है आपको, और ये भी याद रखना है आपको, उद्गम है इसका फोटा जलान पठार और मुहाना है गिनी की पहाड़ी। ठीक है, चलिए परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए लिखते हैं, इटली की गंगा की संज्ञा किसी दी गई है? इटली की गंगा, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। आगे लिखिए, म्यांमार की जीवन धारा के नाम से, म्यांमार की जीवन धारा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो म्यांमार की जीवन धारा के नाम से जाती है इरावती नदी। इरावती नदी, ठीक है, म्यांमार की जीवन धारा के नाम से जाना जाता है इरावती नदी को। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, अफ्रीका की वह नदी, अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो मकर रेखा, जो मकर रेखा को 2 बार अफ्रीका की वह नदी, अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। ठीक है, प्रश्न 4 है, अपवाह की दृष्टि से, अपवाह क्षेत्र की बात करें, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम लिख लीजिए अमेज़न नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, एक प्रश्न और लिख लीजिए, हिमानी झील इटास्का स्रोत है, लिखिए हिमानी झील इटास्का स्रोत है, इटास्का स्रोत है किस नदी का? तो लिखिए मिसिसिपी नदी का। ठीक है, तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं इनको। चलिए बात करें इटली की गंगा की, तो इटली की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है पो नदी। म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, वो है लिम्पोपो नदी। ठीक है, पोपो 2 बार आया है तो 2 बार काटती है। अब बात क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है आपके अमेज़न नदी। और बात करें हिमानी झील इटास्का स्रोत है, तो ये है आपके मिसिसिपी नदी का। सौर मंडल के ग्रहों की संख्या की बात करें तो सौर मंडल के ग्रहों की संख्या है 8। ठीक है, तो देखिए 8 कौन कौन से ग्रह हैं? तो एक हो गया आपके बुध, दूसरा हो गया आपके
शुक्र, ठीक है। तीसरा हो गया आपके पृथ्वी, और चौथा हो गया आपके मंगल, ठीक है। पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें लिख लीजिए बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति हो गया। और छठे नंबर पे लिख लीजिए शनि, सातवें पे लिख लीजिए अरुण, और आठवें पे लिख लीजिए वरुण। तो ये सौर मंडल के 8 ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए पहले जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपको याद रखना है, ये हैं आपके पार्थिव ग्रह, ठीक है। कौन से ग्रह हैं? पार्थिव ग्रह। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये हैं आपके जोवियन ग्रह, ठीक है। कौन से ग्रह हैं? जोवियन ग्रह। तो याद रखिए पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है, और उनके नाम पता है आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जोवियन ग्रह की बात करें तो इनकी संख्या भी 4 है, ठीक है। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। अब हम बात करें कि पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं। देखिए पार्थिव ग्रह ये पृथ्वी के समान होते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पृथ्वी के समान होते हैं, और आकार में जोवियन ग्रह से छोटे होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी देखिए, जो ये बुध, शुक्र और मंगल है, ये पृथ्वी के भांति ही कैसे हैं? ठोस है, ठीक है। तो जबकि जोवियन ग्रह कैसे हैं? ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं, ये ठोस नहीं है, ये गैसीय है, गैसीय ग्रह है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सौर मंडल के ग्रहों की बात करें तो इनकी संख्या है 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। पहले जो 4 हैं वो हैं पार्थिव ग्रह है, अंतिम के 4 हैं जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह कौन से हैं? जो पृथ्वी के समान हैं। जोवियन ग्रह कौन से हैं? जो गैसीय ग्रह हैं, ठीक है। और ये आकार में बड़े होते हैं, जबकि पार्थिव ग्रह की अंतर की बात करें तो ये छोटे होते हैं जोवियन ग्रह से। अब हम बात करेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है। चलिए ठीक है, सूर्य से बात करेंगे, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो देखिए पहले आएगा बुध, फिर आएगा आपके शुक्र आएगा, फिर आएगा पृथ्वी, मंगल आएगा, फिर ठीक है, फिर आएगा बृहस्पति, ठीक है। क्या आएगा फिर? बृहस्पति, फिर आएगा शनि, आगे लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए अरुण, शनि के बाद लिख लीजिएगा अरुण, फिर आएगा वरुण, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये हो गया आपके सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब आपसे आकार के अनुसार भी पूछ सकता है, तो लिख लीजिए आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम भी एग्जाम में देखिए कई बार पूछा जाता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बड़ा ग्रह लिखना पड़ेगा, उसके बाद छोटे आपको लिखने पड़ेंगे। चलिए एक मिनट रुकिएगा। चलिए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम की बात करें तो देखिए पहले आएगा बृहस्पति, ठीक है, उसके बाद आएगा शनि, फिर आएगा अरुण,
फिर आएगा वरुण, फिर आएगा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बाद आएगा शुक्र, ठीक है। शुक्र आएगा। शुक्र के बाद देखिए यहाँ लिख देते हैं मंगल, मंगल आएगा और फिर आएगा बुध, ठीक है। तो देखिए बृहस्पति के बाद आएगा शनि, शनि के बाद अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर शुक्र के बाद मंगल, फिर बुध, ठीक है।